आज हमारा जो टॉपिक है वो एक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और ईसीएम रिपेयर की जो ट्रेनिंग लेते हैं उससे रिलेटेड है। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर होते हैं, चाहे वो मैकेनिक हैं या वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं या ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है जब नई नई गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पे हमें एक सेंसर की लोकेशन नहीं पता लगती कि सेंसर की लोकेशन कहाँ है, उस सेंसर का नाम क्या है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक एक टेक्नीशियन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ये तो हो गई जो स्टूडेंट्स हैं। जिन लोगों के पास स्कैनर्स है और नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे अभी मैं आज BS6 के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे पास ये BS6 है, इसके एग्जॉस्ट सिस्टम पे कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे किससे पूछा जाए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हमारी जो पार्ट 1 किताब है, इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक स्कैनर के साथ कोड क्लियर नहीं करते तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसलिए जिस टेक्नीशियन के पास स्कैनर नहीं है उसकी काम करने की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया कि जिसके पास स्कैनर नहीं है वो कैसे पहचानेगा कि जो मेरे पास व्हीकल आया है उसके ऊपर लगे हुआ सेंसर कौन सा है। फॉल्ट कोड आ गया, किसी से हम लोगों ने स्कैन करवाया, लेकिन जब आपके पास व्हीकल आएगा तो आप कैसे काम करोगे? ठीक है, आप जिन लोगों के पास स्कैनर है, एक मैकेनिक के पास स्कैनर नहीं है, सपोज करो ये मैकेनिक है, स्कैनर इनके पास है, ये स्कैनिंग करके आपकी वर्कशॉप में से चले जाएंगे, आपको गाइड करेंगे भी ये सेंसर पे काम करो, लेकिन इनको ये क्लियर नहीं है कि ये सेंसर पे काम करने के बाद मेरा काम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आज हमारे इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर करने वाले लोग काम, उनकी काम करने की क्षमता, परफॉर्मेंस इसलिए कम है क्योंकि उनके हाथ में स्कैनर नहीं है। स्कैनर 500 रुपये वाला लो, 5 लाख वाला लो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कि इन सेंसर्स के नाम क्या है। आइए, अब हमारे पास ये क्रेटा आई हुई है, 2024 मॉडल गाड़ी है। अब इसके अंदर देखेंगे ये एग्जॉस्ट सिस्टम है BS6 के ऊपर अंदर जो यूज़ किया गया है, और इसमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब इतने कनेक्टर लगे हुए हैं। आपको कैसे क्लियर होगा कि इनमें से कौन से सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है? अब देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ मैंने पहले स्कैन कर चुका हूँ, अभी मेरे पास ये नो फॉल्ट कोड आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं एक कनेक्टर रिमूव करूँगा, मैंने ये कनेक्टर रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्कैनर के अंदर क्या मिलेगा हमें। अब इस सेंसर का नेम क्या है किसी को नहीं पता। आपके पास फर्स्ट टाइम व्हीकल आया है और आपको गाड़ी के ऊपर लगे हुए सेंसरों के नेम और काम की बात तो अलग है, नेम ही नहीं पता तो कैसे काम करोगे। इसलिए मैं यहाँ पे कनेक्टर ओपन करने के बाद रीड फॉल्ट कर रहा हूँ। रीड फॉल्ट में मुझे आ गया P003000। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना ज़्यादा हमने। HO2 हीटर कंट्रोल सर्किट बैंक 1 सेंसर 1, और इस तरह के जो फॉल्ट आएंगे इसके बारे में इस किताब के अंदर भी आप लोगों को गाइडलाइंस दी हुई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बैंक 1 क्या है, यहाँ पे देखिए बैंक 1 क्या है। कैटालिटिक कन्वर्टर, जो सेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में लगा होता है तो उसका काम है कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी चेक करना और सिग्नल ईसीएम को देना। एक, ठीक है जी। और इसी तरह जो पहले लगा हुआ है, एग्जॉस्ट में गैसेज निकल रही हैं, जो पहले लगा हुआ है वो बैंक 1 सेंसर 1 अपस्ट्रीम, इस तरह के नेम से आएगा। जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में लगा हुआ है उसके अंदर डाउनस्ट्रीम बैंक 2 सेंसर 2। ये किताब पेज नंबर 26 के ऊपर आप लोग इस तरह इसको रीड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये किताब आपके लिए बेनिफिट देगी। इसमें ऐसे बहुत से जो तरीके हैं बताए गए हैं। अब आ जाइए ये कि देखिए, कभी भी आप लोगों को इस तरह फॉल्ट कोड्स आते हैं। नए नए व्हीकल्स हमारे पास ऑयल सर्विस के लिए, स्टार्टिंग के लिए और अदर काम के लिए आते रहते हैं। तो
तो इन पे काम करने के लिए जैसे मैंने तरीका अपनाया लाइफ के अंदर, आपके साथ मैं उसी तरह इस किताब में लिखा हुआ है और आपके साथ एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मेरे पास 2 कोड आ गए। इस सेंसर का नेम देखिए यहाँ पे दिखाइए, ये एग्जॉस्ट पे पहले लगा हुआ, सबसे टरबाइन के बाद पहले एग्जॉस्ट में लगा हुआ है, ये बैंक 1, ठीक है, सेंसर है, ठीक है जी। और इसके अंदर हम लोग दूसरा एक कनेक्टर निकालेंगे, उसके अंदर भी आपको पता लगेगा। ये भी एग्जॉस्ट पे लगा हुआ सेंसर है, 2 वायर्स हैं। अब यहाँ देखिए मेरे पास फिर नो फॉल्ट है। मैं अब इस कनेक्टर निकाल रहा हूँ। ये देखिए ये कनेक्टर निकाल दिया, ये मैंने एक कनेक्टर निकाल दिया। अब इस सेंसर का नेम क्या है, अभी देखिए ये हमने ये एक कनेक्टर ओपन किया हुआ है। इस सेंसर का नेम क्या है, किस तरह का फॉल्ट कोड किस नेम से हमारे पास स्कैनर में आएगा। आप लोग जब तक इस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो आपको तब तक फॉल्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। ये देखिए P054600, ठीक है, इसमें लिखा क्या हुआ है, जो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर है उसका सर्किट हाई है और बैंक 1 इसको लिखा गया है। तो इसमें कई बार हम लोग बार बार स्कैन करते हैं, नहीं होता तो आप एक बार इग्निशन को ऑफ कीजिए और फिर ऑन कीजिए, तब जाकर आपके पास फॉल्ट कोड आ जाएगा। इसी तरह हम लोग किसी भी सेंसर का एक कनेक्टर ओपन कर लेंगे, जैसे अभी मैंने ये कोई और कनेक्टर ओपन किया, यहाँ पे 5-6 कनेक्टर हमें दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 कनेक्टर्स दिखाई देंगे। और अब मैं यहाँ पे फिर स्कैन करूँगा तो फिर मेरे पास HO2 हीटर कंट्रोल सर्किट बैंक 1 सेंसर 2, मतलब सेंसर 2 का कोड आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जो फॉल्ट कोड्स हैं वो आते रहते हैं और हमें पहचान हो जाती है किस सेंसर को क्या नेम से इस हमारे पास लिखा आएगा, ठीक है, स्कैनर के अंदर। इस तरह हम लोग एक स्कैनर के साथ अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। आपको कहीं ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है स्टूडेंट्स को अवेयर करना कि आप लोगों को टूल्स क्या है, टूल्स है काम करने का तरीका। काम ये एक टूल है जो हम लोग ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टूल कहता है कि आप लोगों ने पहले यूट्यूब पे नहीं जाना है, अलग अलग वीडियो नहीं देखनी है। सबसे पहले आप लोग अपने ज्ञान को खुद बढ़ाना सीखिए, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखोगे तो आपको हेल्प के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है, जो नए टेक्नीशियन हैं, स्टूडेंट्स हैं या पुराने टेक्नीशियन स्कैनर परचेज़ करने के लिए पीछे जा रहे हैं कि मैं स्कैनर परचेज़ करूं ना करूं, मेरे शहर में है, नो। जब तक आप खुद स्कैनर परचेज़ करके इस तरह फाइंड आउट नहीं करोगे नए नए व्हीकल्स के ऊपर सेंसर के नेम, तब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हमारे जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं, इनको परचेज़ करके आप लोग बहुत ही आगे बढ़ सकते हो, आपकी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।